कांग्रेस, बीजेपी और झाड़ू, फिलहाल ये तीन पार्टी दिल्ली में है। बिल्कुल। कांग्रेस ने देश को लूटा है, देश को कुछ नहीं दिया। दो भाई में अगर बंटवारा किया तो बराबर का हकदार रहना चाहिए, जो कि वो पाकिस्तान को ज्यादा दे दिया, हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया। सरकार में अभी हमारी बीजेपी है, उस चीज को बीजेपी सुलझा नहीं पा रही है। मैं बीजेपी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा और झाड़ू से भी कहूंगा, तीनों पार्टी से कहूंगा, उलझन लगाने वाला कांग्रेस, पावर में है बीजेपी, जिसे सुलझा नहीं पा रही है। और जो झाड़ू है दिल्ली में, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या या क्या ना करें। लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है, पिछले पंचवर्षीय से चल रहा है, कि इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे वादे तो कर गए, निभा कुछ भी नहीं रहे। सबसे फर्स्ट बात शिक्षा पे जब आती है तो ये लोग समान शिक्षा नहीं कर रहे हैं। पैसा भारत का बच्चे को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा यही रहता है। अगर हम आएंगे, गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में अमीरों का बच्चा पढ़ेगा, एक समान। अगर हमारे विधायक के बच्चे अगर सरकारी में पढ़ रहे हैं तो गरीब का भी सरकारी में ही पढ़ेगा, उसके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि इलेक्शन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इस दौर में काफ़ी दावेदारी पे लोग खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि ना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और अपने वादे पे खरे उतरने के लिए, साबित करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों से एक चेहरा रूबरू करवाने वाली हूँ जो कि नया चेहरा है। और नया चेहरे की बात बता दूँ आप लोगों को, थोड़ा हिंट आपको दे देती हूँ। विकासपुरी विधानसभा जिसके अंडर में आते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि इनके जो विधायक हैं महेंद्र यादव जी। अब टक्कर में खड़े हुए हैं, कौन खड़े हुए हैं? हीरालाल शाह जी खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर विकास कुंज बर्मा रोड से खड़े हुए हैं। अब देखना साथियों ये है कि अब किसी के टक्कर में खड़ा होना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी इनकी स्टार्टिंग है, तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। वैसे तो साथियों बहुत सारे प्रत्याशी आए और गए, काम किए ना किए, है ना, वादे पे खरे उतरे नहीं उतरे, लेकिन इनके बारे में जानते हैं कि नया चेहरा है, क्या कुछ करेंगे, क्या जानना चाहेंगे आप लोग? यस या नो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम लोग रूबरू करवाते हैं, हीरालाल शाह जी से मुलाकात करवाते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर नव सिद्धि संकल्प में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम। सर आपको देख रही हूँ, नया चेहरा और नए जोश के साथ में आप खड़े हुए हैं और नए जुनून के साथ खड़े हुए हैं आप। तो कैसा लग रहा है आपको खड़े हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मैं बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि पब्लिक के लिए मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, जो कि पब्लिक पीछे से मुझे बोल रही है कि हीरालाल शाह जी आप आगे आइए, हम आपके पीछे हैं और हम आप लोग को खड़ा कर रहे हैं। आप खड़े होइए, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से आप काम करिएगा। आप फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं और फर्स्ट इंटरव्यू है आपका? जी मैम। फर्स्ट है ना? तो ऐसा कोई झिझक, डर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है ना? यही देख के तो पब्लिक मुझे आगे भेज रही है कि आप आगे आइए और आप समाज के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, आप अच्छा कुछ करिएगा। चलिए हम अभी लाइव हैं, आप तो आपके बारे में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और दर्शक भी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहली बात तो सर बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैम मैं पीछे समस्तीपुर बिहार से हूँ। ओके। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से कटा है जी। और मैं वहीं से पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया हूँ, समस्तीपुर से ही। गांव डेगारी पड़ता है हम लोग का, थाना खानपुर है। 10वीं पास किया हूँ मैं। 2004 में मैं 10वां पास किया हूँ और 10वीं पास करके मैं आ गया था दिल्ली। ठीक है। अपना रोजी रोटी कमाने के लिए।
फिर यहाँ अपना रोजी रोटी लग गए, काम धंधा में जॉब करते थे, कमाते खाते थे। फिर नौकरी छूटा, फिर कंपनी में गए। कंपनी में हम 2012 तक जॉब किए हैं। 2012 में हम जॉब छोड़ दिए, तब तक हम काम सीख लिए थे। और फिर अपना काम पूरा टैक्स, पहले 3 नंबर चलता था, 3 नंबर लिए, फिर सर्विस टैक्स बीच में आया, सर्विस टैक्स भी लिए, और अब जीएसटी पे हम सारा काम अपना कर रहे हैं। अभी जीएसटी चल रहा है, तो कंपनी है शिवम एंटरप्राइजेज, अपना अच्छा खासा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इसी दरमियान जब धंधा पानी चल रहा है तो हम लोग को बहुत, तो यानी कि कहीं अच्छा भी काम मिल रहा है, कहीं गलत भी मिल रहा है। लेकिन जब काम कर रहे हैं तो कुछ घटनाएं भी घटती है, हमारे कॉलोनी में हो, दिल्ली में हो, आसपास में घटना घटती रहती है। आप समाज सेवक हैं? हम पीछे समाज सेवक भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, दिल से। कितने सालों से? समथिंग हम 2015 में पहला शादी करवाए थे। अच्छा। अपने बदौलत सारा खर्चा एक लड़की का उठाए थे, और सारा खर्चा करके और अच्छा खासा शादी करवाए। अभी फिलहाल में भी ये 13 तारीख है, अभी नवंबर में ही गया है, इसमें भी अच्छा खासा हम खर्च किए हैं। उससे 6 महीना पहले पिछले साल दिसंबर में भी अच्छा खासा यहीं की पब्लिक की लड़की की शादी करा के हम दिए। अच्छा, तो कितने सालों से मतलब थे आप समाज सेवक करते करते? यानी कि 2012 में जब हम जॉब छोड़े हैं तो स्थिति देखे लोग की बहुत नाजुक स्थिति है। कहीं जहाँ अमीर है तो बहुत ज्यादा ही अमीर है, और जो गरीब है तो बहुत ज्यादा ही गरीब है। और कभी भी अमीर लोग ना गरीब को उठना नहीं देख रहे हैं, उठने नहीं दे रहे हैं। अगर किसी लड़की की शादी है, कहीं कोई हेल्प मांगने भी गया तो फिर ब्याज पे पैसा मांगते हैं, कहते हैं भैया 5% लगेगा, परसेंटेज भी। मुझे पता लगा, हम गए, जो हम बोल दिए कि भैया हम इच्छुक हैं, हम करा देते हैं। हम हाथ का हुनर था, कमाते अच्छे थे, खर्च किए, और हौसला हमारा बुलंद। पीछे से वो लोग सपोर्ट कर देते हैं, नहीं आप अच्छे हैं, हमारा भी हौसला थोड़ा सा अच्छा होता है, मजबूती बढ़ता है। जी जी। तो इसीलिए हम फिर अपना। कितनी शादी करवाई आपने? 3 शादी अभी तक लड़की की कराई, जो कि अपने पैसे से, अपने कमाल है, जो कि आप अभी मार्केट में कभी जाइएगा, हमारे ही विधानसभा में, तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि हीरालाल जी यहाँ ये काम करवाए। चलिए, अभी तो आपने शादियां करवाई और आप समाज सेवक भी रहे, अभी भी हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि भाई मुझे राजनीति में उतरना चाहिए, मुझे प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल की एक घटना है, यानी कि सैनिक निकले हुए एक लड़की एक्सपायर कर गई थी जी। कुछ राजनेता यहाँ के थे कि लड़के वाले को बहुत प्रेरित करते थे, उसका घर बेचवा दिए, धंधा पानी सारा चौपट करवा दिए। बहुत पुलिस भी उनको हेल्प नहीं करती थी, बहुत मार मारता था। हम बाहर गए हुए थे, जब बाहर से आए तो मुझे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे घटना घटा है। हम भी कुछ दौर बढ़ा किए, आना जाना किए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। और मुझे रोना सा आता था उस सब को देख के कि क्या मैं बताऊं कि क्या क्या कहते थे लोग। फिर हम इकट्ठा किए उनको, हम बोले भाई कहाँ से हेल्प लिए, तो कॉलोनी का नाम बताए कि फलाने बाबू से पता चल रहा था। हम हेल्प मांगे, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा है। 9 दिन हो गया, लाश नहीं मिला उनको थाने से। हमारा रनौला थाना लगता है जी। उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और बहुत परेशान थे सारे बीवी बच्चे, जो कि हमारे दादा दादी की उम्र के, बहुत रोते थे। मुझे भी रोना सा आ रहा था। फिर हम बोले ठीक है, आपको हम पे विश्वास है तो हम हेल्प करें। तो बोले कि ठीक है, आप भी हेल्प करिए। और मैं ऐसे हेल्प किया कि चुटकी बजा के समस्या का हल हो गया, और एक ही दिन में समस्या का हल हो गया। ठीक है। जब समस्या का हल हुआ, हम भी अपने कॉलोनी में आए, कुछ लोगों को बताए, तो कह रहे हम लोग बैठ के उसका समस्या का हल कर रहे थे, हमसे तो हल ही नहीं निकला। अच्छा। और जैसे वो कहे कि हमसे हल नहीं निकला, तो हम कुछ और खुश हुए कि चलो हमारे सहारे तो कम से कम इनका समस्या का हल हो गया। और बीच में और भी त्रुटि आई उन लोगों को, लेकिन हर समस्या का हल करते रह गए, और अभी भी घर बना रहे हैं उसी घर पे।
पेपर भी ले लिया गया, उनसे जमीन भी लिखवा लिया गया, लेकिन हम वापस करवाए सब कुछ सभी लोगों को कह के, और अच्छा खासा वो लोग चल रहे हैं। वहाँ से ना हमको कुछ अच्छा पॉजिटिविटी आता है, पॉजिटिविटी आता है तो हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। और भी छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग फंस रहे थे, हम भी कई बार फंसे बहुत सारे काम धंधा में, लेकिन जब नेताजी लोग के पास जाते हैं, कहीं पार्टी के पास जाते हैं, थाने पुलिस में पढ़ते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी भी हमारा बाइक पकड़ा गया, हम उनको बोलते रहे, कुछ ने जबरदस्ती लेके चले गए बाइक, फिर 10 दिन लगा, हम छोड़ा के लाई पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो समाज सेवक बनने के बाद मतलब बने रहते भी आप काम कर सकते हैं वैसे बिल्कुल तो? लेकिन समाज सेवक से काम नहीं चल रहा है। अच्छा, उससे ऊपर उठना होगा, कुछ पावर लाना होगा अपने आप में। और मैं जब इधर अपना हाथ पैर काम कराने के लिए जब दौड़ बढ़ा करता हूँ तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पावर में जो लोग हैं वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, और पब्लिक को समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। समस्या का हल करते हैं लेकिन वो एक लिमिट तक करते हैं, जो उनके आजू बाजू बैठे हैं उनकी समस्या का हल करते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो रोजमर्रा रोज कमाना रोज खाना, वही उन लोग से हो रहा है, नीचे तबके के लोग को देखते नहीं। और हम हर हमेशा नीचे तबके के लोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी नीचे तबके के से हैं। सर देखिए, नए प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं, आप खड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समस्याएं बहुत आएंगी। वैसे तो आप नए प्रत्याशी हैं, देखा जाए तो बड़े बड़े पार्टी हैं आपके टक्कर में, पता है ना आपको? जी जी। आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, ये बड़ी पार्टियां हैं, और जो पार्टियां हैं वो अलग ही हैं। जी जी। अब इन पार्टियों का टक्कर लेने चले हैं सर आप? मैम ये देखिए, पार्टी एक अलग चीज है, कांग्रेस, बीजेपी और झाड़ू, फिलहाल ये 3 पार्टी दिल्ली में है। बिल्कुल। कांग्रेस ने देश को लूटा है, देश को कुछ नहीं दिया। 2 भाई में अगर बंटवारा किया तो बराबर का हकदार रहना चाहिए, जो कि वो पाकिस्तान को ज्यादा दे दिया, हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया। वक्फ बोर्ड लगा दिया, अभी 95 में लगाया है वो। अच्छा, उससे हाँ, पहले नहीं था। वक्फ बोर्ड का ये सारे संपत्ति हमारा है। उससे पहले बहुत सारे ऐसे नीति बना दिया गया, ओबीसी, ये जातिवाद में कांग्रेस बांटने वाला है। ऐसे तो बहुत सारे सारे घेराव, सारे जंजाल में कांग्रेस ने डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। अब हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। सरकार में अभी हमारी बीजेपी है, उस चीज को बीजेपी सुलझा नहीं पा रही है। मैं बीजेपी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा और झाड़ू से भी कहूंगा, तीनों पार्टी से कहूंगा, उलझन लगाने वाला कांग्रेस, पावर में है बीजेपी, जो सुलझा नहीं पा रही है। और जो झाड़ू है दिल्ली में, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या करें क्या ना करें। ये आपस में ही कुछ दिन जो केजरीवाल जी का सरकार आया था, अच्छे काम किए इन्होंने, उसी के बिहोप पे आगे क्रेडिट अच्छा मिला इनको, अच्छे काम किए। लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है, पिछले पंचवर्षीय से चल रहा है, कि इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे वादे तो कर गए, निभा कुछ भी नहीं रहे। लेकिन एक बात पूछूंगी सर मैं आपसे, नवसिद्धि संकल्प आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, काम तो सभी का एक है, सारे लोग का काम एक है, लेकिन करने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा है। करने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा है। अपना पल्ला झाड़ के उस पे फेंक देता है, वो उस पे फेंकता है। गरीब लोगों को दौड़ाने का काम ये लोग करते हैं कि आप वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ। हाँ। और करता कोई नहीं है, परेशान होती है पब्लिक। हाँ। और पब्लिक ने मुझे बोल दिया कि भैया हम परेशानी से हटना चाहते हैं, अब ऐसा है कि आप परेशानी ले लो अपने पल्ले और आप आगे जाओ और आप झेलो, हमारी तरफ से आप ठीक करो इसको। अब जनता क्या है कि ना, इलेक्शन में वोट डालती है, अपने मुद्दों को लेकर वोट डालती है, नाली, पानी, सफाई, यही मेन चीज, यही मुद्दा है। अब इन मुद्दों को लेकर अब वोट डाले, अब उस चीज पे काम ना हो, अब जनता भी परेशान उस चीज को लेकर। अब आप खड़े हुए हैं सर, ठीक है, अब अपने बारे में बताइए, इन सब का छोड़िए, इन सब का तो देखा हमने भी और आप भी देखते चले आए हैं, अपना कुछ अलग से बताइए कि आप क्या करेंगे। मैम, नेता लोगों से पब्लिक परेशान हो गई है। नेता है दल बदलू सर, देता है पब्लिक, वोट देता है अच्छा काम करने के लिए, और नेता उस चीज का दुरुपयोग करके अपना फायदा के लिए वो किसी और पार्टी में चला जाता है और पूरा फायदा उठा लेता है पब्लिक के वोट बैंक का, और वो अपना घर देखता है, गरीबों को भूल जाता है। अक्सर यही हो
रहा है, अक्सर यही हो रहा है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम इस चीज को ठीक करने के लिए पब्लिक विकास पूरी विधानसभा से हीरालाल को ला रहे हैं। मैंने इंटरव्यू लिया था, 2-3 लोगों का इंटरव्यू लिया है। एक पार्टी से 10 साल जुड़े हैं, एक पार्टी से 5 साल जुड़े हुए हैं। जब इतने सालों में जुड़ने होने के बावजूद भी उनको रिस्पेक्ट, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा तो क्या करेगा फिर इंसान? मैम, इसीलिए पब्लिक हीरालाल शाह जी को अभी चुन रहा है कि आप जाइए, आप कम से कम दल बदलू नहीं हमको नजर आ रहे हैं और आप अच्छा करिएगा। और अगर हम पब्लिक सपोर्ट कर रही है, हम जीत के आ रहे हैं, तो हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हम पार्टी नहीं देख के जाएंगे, हम ये देख के जाएंगे कि हमारे लिए कौन पार्टी सुन रहा है। हम जो कहेंगे वो पार्टी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हम अपने तरीके से अपने दिल्ली को चलाना चाहते हैं, ना कि उनके जो जीत के जा रहे हैं वो उसके बन जाते हैं कि वो जो कहेंगे वही ये करेंगे। और हम ऐसे में नहीं है, इसीलिए पब्लिक मुझे चुन रहे कि जो हम कहेंगे पार्टी को, भैया हम जीत के तभी आपको समर्थन देंगे, जो हमारा सुनिएगा पब्लिक, हम पब्लिक का सुनेंगे और आप हमारा सुनिए। हमको उस हिसाब का पब्लिक समझिए और मुझे मौका दे रही है, इसीलिए हम। आपने कुछ लिस्ट तो बनाई होगी सर कि हाँ भाई ये काम करूंगा, कुछ तो मतलब माइंड में सोचा होगा। लिस्ट बनाना क्या है, सारे लिस्ट हमारे दिमाग में ही है। बताइए सर। सबसे पहली बात, जो भी पार्टी है यहाँ पे, कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू और भी जो छोटे बड़े हैं, मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सबने राज किया है, हम राज नहीं किए। हम तो वोटर हैं, पब्लिक है, जनता थे अभी तक। सबसे फर्स्ट बात शिक्षा पे जब आती है कि ये लोग समान शिक्षा नहीं कर रखे हैं। पैसा भारत का बच्चे को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा यही रहता है। अगर हम आएंगे, गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में अमीरों का बच्चा पढ़ेगा, एक समान। अगर हमारे विधायक के बच्चे अगर सरकारी में पढ़ रहे हैं तो गरीब का भी सरकारी में ही पढ़ेगा, उसके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं। अगर क्या कहता है, जो इस सरकारी स्कूल में अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो प्राइवेट स्कूल वाले ये जो है सो लूट रहे हैं गरीबों को। जो गरीब लोग 12,000 15,000 का मंथली कमाते हैं, उसका आधा पैसा प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। इस पे सरकार की नज़र नहीं है, क्योंकि ये लोग शिक्षा का काम नहीं कर रहे हैं, ये लूट पाट कर रहे हैं यहाँ शिक्षा के नाम पे, ये बिजनेस कर रखे हैं ना। ये तो हो गया आपको शिक्षा के बारे में। जैसे शिक्षा के लिए स्कूल कोई गरीब आदमी का नहीं, सारे नेता लोगों का स्कूल होता है, पावरफुल लोगों का होता है, और वो गरीब नेता से लूटता ही लूटता है, पावर लेके लूटता ही है, और ऊपर से जो कमा के लाते हैं 10,000 12,000 वो पढ़ाई के नाम पे लूट लेते हैं। अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं, हमारे गरीब के बच्चे वहीं रहते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें गरीब और अमीर वाली ऐसी क्या बात आ गई कि सेम मतलब उनके बच्चे गरीबी में पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे भी गरीब में पढ़े? कोई भी एक अमीर बच्चे का, यानी कि अमीर आदमी का बच्चा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। हमारे अस्पताल में स्कूल है, कोई भी एक बंदा का बता दीजिए जो पावरफुल हो या नॉर्मल ही लोग हो जी, जो बिजनेसमैन हो, किसी बिजनेसमैन का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। रेहड़ी पटरी वाले, रोज काम करने वाले, रोज इनके स्कूल हाई फाई होते हैं, उसी लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी सबका अच्छे स्कूल में जाते हैं। हम पहले बात तो शिक्षा को समान करना चाहते हैं। शिक्षा अच्छा रहेगा, लोग समझेंगे कि वोट किसको देना है, नहीं देना है, किससे किस तरीके से बात करना है। लोग को यही नहीं पता है और उस चीज को फायदा नेता लोग उठा रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य। जैसे पहली शिक्षा थी, दूसरी स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में भी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। स्वास्थ्य के नाम पे कोई भी हॉस्पिटल है नॉर्मल लोगों का नहीं है। हॉस्पिटल में तो सर देखिए आप खड़े हुए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सुनवाई होती नहीं है। गरीब तबके के जो लोग होते हैं ना, वो बाहर ही मतलब लाइन लगाते लगाते ही उनका जो पेशेंट होता है वो वहीं दम तोड़ देता है। वहीं दम तोड़ देता है। हमने अभी देखा है कोरोना काल में। हाँ, जो अच्छे लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, मेदांता में इलाज करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं, और गरीब लोग घर पे ही मर गए, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिला। क्या हमारी सरकार को पता नहीं था? सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, लेकिन कोई भी सरकारी आदमी ऐसे नहीं तरफ के मरा है। सब सिलेंडर ही खरीद लेता था, पैसा कहाँ से लाया? जनता का पैसा लूट लूट के वो लोग रखे हैं अपना, और अपना अपना हिसाब से सब कुछ किया। ये लोग हॉस्पिटल खोल रखे हैं, एक ये लोग धंधा बिजनेस बना रखे हैं,
यानी कि इलाज के नाम पे। ये लोग इलाज दिल से नहीं करते हैं, दिमाग से करते हैं ये लोग। अगर दिल से करे तो कोई भी पब्लिक जल्दी नहीं मरे। सर देखिए, दूसरों पर ना उंगलियां उठानी बहुत आसान है। मेरे तो कड़वे थोड़े शब्द इसलिए होते हैं क्योंकि ना जैसे कि लोग लाइव बनाते हैं और बनाते हैं, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अब जब खुद उस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि ना चलो वो नहीं कर रहे तो हम ही कर लेते हैं। लेकिन कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा, वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। इसी चीज़ को लेकर के हम खड़े हो रहे हैं। हाँ, कि हम औरों के तरह नहीं हैं, हम जो कहें वही करेंगे। अगर हमारी सरकारी के हमारे आसपास में अगर कोई कंप्लेन आ गया फिर हम उसको अपने तरीके से। सर पता है क्या ना, एक जबान से निकली हुई जो बातें हैं ना वापस नहीं आती हैं। जैसे कि तलवार, एक म्यान से निकली हुई तलवार ना उसके अंदर वापस नहीं जाती ना, इस तरीके से ये भी बातें जो कह दी आपने ना, मतलब सारी जनता वो देख रही है बातें। बिल्कुल मैम, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, हम पावर में आएंगे जब हम जीतते हैं विधायक में तो पब्लिक भी यही रहेगी, हम भी यही रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है पब्लिक को तो हम नॉर्मल आदमी हैं, हम पावरफुल आदमी नहीं है, तो हम खरबपति नहीं है। पब्लिक आसानी से हमारे दरवाजे आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। हम कहीं शीश महल में नहीं रह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ है कि वो जाएगा तो पहले अप्रूवल लेना होगा। कभी भी जनता, अभी भी हमारे यहाँ, कल भी एक अंकल जी थे, उनका पेपर नहीं बन रहा था, क्या पेंशन वाली, तो वो मुझे मिले। हम बोले अंकल जी आप कहाँ गए थे? बोले कि वो फलाना नेता के पास गया था। हम बोले उनको नहीं पता ये सब चीज। बोला बेटा ठीक है, तो अच्छा कर, 700 रुपये खर्च करके मैं वहाँ गया हूँ। अच्छा। और मेरा काम नहीं हो रहा। हम बोले आप पेपर लाइए, मैं करवा के देता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने विधायक जी के पास, वहाँ से फॉर्म भरवाऊंगा उसको। अगर वही जनता जाएगी तो वो टाल मटोल कर देंगे। अब जब आप खड़े हुए हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बैक मार लें, बीच में से कोई बैक मार लें, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? मैम बैक वो मारता है जिसको पीछे से मजबूती रहता है। हमारे पास कुछ पीछे से है ही नहीं, हमको तो जनता आगे कर रही है। जिसके साथ जनता है वो पीछे कहाँ जाएगा? हम तो मैं बैक नहीं मारने, जो पीछे जनता है हम कहाँ जाएंगे? मतलब जो वादे आपने कर रखे हैं, जो दिमाग में सेट है कि मुझे जनता के लिए, आम जनता के लिए करना है, तो मतलब करना है, पत्थर की लकीर है, करना है। अब जनता ये पूछ रही है आपसे, जो आप कह रहे हैं ना वो करोगे या नहीं करोगे, ये आप फाइनल करके लास्ट में बता दीजिए। हमारा चैनल बस ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जो आप वादे पे खड़े हुए हैं ये आप करेंगे या बैक हट जाएंगे बीच में? इस तरीके से मैं कह रहा हूँ उससे अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा और करता रहूंगा। जैसे अभी कर रहा हूँ इसी तरह करता रहूंगा। अभी तो हम पावर में नहीं, तब भी कर रहे हैं। अगर जनता मुझे लाएगी तो उससे बेहतरीन करेंगे, फिर और अच्छा, मतलब अच्छा करेंगे। बिल्कुल मैम। सर हमारे चैनल पे आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहेंगे? जनता वो देख रही है आपको और पूछ रही है कि भाई नया प्रत्याशी खड़ा हुआ है, कुछ नए शब्द बोलना चाहेंगे कुछ और अलग से? हम कोई बड़े नेता है नहीं, हम निर्दलीय से, हम किसी पार्टी के नहीं है। इसीलिए जनता पहले बोलिए किसी पार्टी में आपको नहीं जाना है, आप निर्दलीय से आइए। किसी पार्टी के आप नहीं, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और आप आइए और हम अच्छा आ रहे हैं और अच्छा सपोर्ट कर रही है जनता, और जनता के लिए भी हम अच्छा काम करके देंगे। बेस्ट ऑफ लक सर आपको, कि उम्मीद करते हैं कि आप जीतें, आशा करते हैं हम। ठीक है, तो 9 से 10 संकल्प में आप आए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हीरालाल शाह जी से आज मुलाकात करवाई आप सभी के सामने और बातचीत भी करी। उनकी बातें कितनी सच है कितनी नहीं, आपको क्या लगता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इन्होंने जो वादे किए हैं अपने वादों पे खरे उतरेंगे, ये इनका कहना है। क्योंकि जब मैं इससे पहले आई तो इनके दिमाग में था कि जो जनता के साथ में हो रहा है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जब मैं जीतूंगा तो ये सारे वादे पूरे करूंगा मैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी कहना है, कमेंट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो आगे हमारी वीडियो ऐसे ही आप सभी को मिलती रहे, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी हर इलेक्शंस की वीडियो, छोटी छोटी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।